का हरियाणा में ई टेंडरिंग और पंचायत और विकास मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा के सरपंच सरकार के खिलाफ लगभग हर जिले में प्रदर्शन कर इसे वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार से साइडलाइन होकर बयान दिया है और धरने पर बैठे सरपंचों का समर्थन किया है। इस दौरान रामकरण काला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देवेंद्र बबली विवाद को न बढ़ाएं और सरपंचों को 10 लाख रुपए की ग्रांट दें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरपंच धरने पर बैठे हैं, हमारे 5 साल खराब हो गए, हम किससे वोट मांगने जाएं। विरोध से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है और जेजेपी के भी एमएलए इसके समर्थन में उतर आए और बीडीपीओ कार्यालय पर ताले लगाए गए हैं। बढ़ते आगे कुरुक्षेत्र से खबर, जहां पर नाराज सरपंचों ने क्या कुछ रिएक्शन दिए, आइए दिखाते हैं आपको। 10 लाख का सरपंच को और देनी चाहिए। 10 लाख की ग्रांट अपने पंचायत मतलब फंड में लगाओ, चाहे कोई सरकार लगाओ, बाकी टेंडर लगा दे ताकि सरपंच भी हमारे साथ जुड़ रहा, पब्लिक साथ जुड़ रहा, बाकी सरकार के काम ठीक होता रहा। बाकी ये भी जो काम सरपंच करवा ले पहले करा ले, भी हमें गलत कर ठीक कर। अब मान भी इस चीज में तो सारे पास 2.5 साल तो हमारे पहले निकल गया वैसे ही जब नहीं काम हुए। अब ये सरपंच धरने पर तो बैठ गए, हमारे तो 5 साल वैसे खराब हो गए, हम कहाँ जाएंगे, अगर किसके पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। मैं ये तो यही अपील करता हूँ सीएम साहब को भी, देवेंद्र बबली को भी, ये विवाद खड़ा ना करा, क्योंकि इनको 10 लाख की पावर देगा, इनको सरपंच का काम शुरू करा दे। और जेजेपी विधायक रामकरण काला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामकरण जी, जी मीडिया में स्वागत है। सर, एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि सरकार का अपना स्टैंड है और पंच सरपंचों का अपना स्टैंड है। देखो, मैं तो यही, मेरा कल भी मेरा ये मानना है, कहना था सीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और देवेंद्र बबली जो मंत्री है, हमारे जो सरपंच जो धरने पर बैठे हैं, पहले भी 2-2.5 साल पहले खराब निकल गए, क्योंकि सरपंच नहीं थे, गाँव में कोई मेंबर नहीं था, कोई पंचायत नहीं थी। अब गाँव के किस मैं खुद ही सेम जगह गाँव में जगह खड़े हो काम कराऊंगा। मैं कहता भी हमारे जो ब्रांचा बनी है, सरपंच बने, इसलिए भी गाँव की देखभाल में जहाँ भी कार्य करना अच्छा कार्य हो जा, तो ज्यादा से ज्यादा जैसे पहले पीछे चल रहे थे 30 लाख की ग्रांट लाओ, 25 की लाओ सरपंच। अब जो ई टेंडरिंग कर दिया, अभी ई टेंडरिंग में मान ली सरपंच राजी नहीं है ना, तो इनको भी बीच में बैठ कर बात होगा, इनको 10 लाख की इनको पावर दे दें, बाकी जो ई टेंडरिंग का काम कर ले, बाकी सरकार की भी बनी रहा, हमारे सरपंच की बनी रहा भी, ताकि जनता काम हो जाए जल्दी, कोई रोक नहीं आओ किस चीज की। तो मेरा तो मान्य है, मैं तो सबसे ही अपील करूंगा भी, डिप्टी सीएम साहब से भी, सीएम साहब से भी और देवेंद्र बबली से भी, हमारे जो सरपंच भी, इनको भी थोड़ा भी, जहाँ इतने 2.5 साल बाद चुनकाए नए सरपंच आए, इन्होंने लंबा चलना है, इनके भी लिए थोड़ा 10 लाख की ग्रांट करका उसके बाद ये टेंडरिंग कर दें, ताकि जैसे गाँव पंचायत सरपंच का पैसा जो गाँव जमीन है उसका पैसा उसमें लगा ले, कुछ सरकार दे दे, इनका भी काम चल जाए 10 लाख में, बाकी पब्लिक भी खुश हो जाएगी, मुझे काम जल्दी हो जाए। तो मेरा तो मान्य यही है, सीएम साहब से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सरपंच ने साथ लगाया इनके काम करें जल्दी, ताकि जल्दी निपटा। बाकी रही आज अब जिम्मेदार भी सुपर मील पर करने बैठे, मैं उनकी भी अपील करूंगा, मान लीजिए लोग सीएम साहब ने बढ़ाने ही है, तो मतलब इनको भी जिम्मेदार का नुकसान न हो, सरकार का नुकसान न हो, सुपर मील का नुकसान न हो, किसी चीज का नुकसान हो, उसके बीच में बैठ का तो उससे उनके थोड़ा रेट बता देंगे, जल्दी उठ जाए, सारा काम ठीक हो जाए। आप संगठन में, माफ कीजिएगा, आप गठबंधन की सरकार में हैं, आप सरपंचों की बात रख रहे हैं, आप अपनी सरकार से भी बातचीत कर सकते थे। इस तरह से अगर आप ऐसे सरपंचों के साथ आएंगे तो संदेश अच्छा नहीं जा सकता। इस बारे में मैं आपसे जवाब लूंगा। इस बीच रणवीर समेंड साहब जुड़ गए हमारे साथ, सरपंचों के प्रधान। रणवीर जी, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, आपको इसका कोई अंत नजर आ रहा है, कोई हल नजर आ रहा है, कोई बीच का रास्ता? देखो, बीच का रास्ता ये अंत तो सरकार को देखना चाहिए ना। हर चीज सरपंच बनते ही सरपंच को चोर बोला गया, उनकी पावर घटाई गई है, तो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये सरकार उस पर सफाई दे रही है ना सर, आप उससे आप सहमत नहीं है उस बात से? नहीं सर, उस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ई टेंडरिंग हमारे गांव के विकास में एक बहुत बड़ी साजिश है, जो गांव का विकास रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे अधिकारों को बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने गांव का विकास कर सकें। हम गांव सर, ई टेंडरिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रोका जाएगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टेंडरिंग से पारदर्शिता नहीं आएगी। भ्रष्टाचार को बिल्कुल बढ़ावा देने की साजिश है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा भ्रष्टाचार को। आप देख तो रहे हो ठेकेदार कैसे मतलब। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप इतनी वीडियो डाली हम लोगों ने, जहाँ जहाँ ठेकेदार बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं वहाँ इतना घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। सड़कें ऐसी बनाई जा रही है जो 2 या 3 महीने के बाद ही खराब हो जाती है। और आप सरपंच जो पहले गांव के अंदर पंचायतों ने काम किया ना, आप 50-60 साल हो गए उन बिल्डिंगों को बने हुए, वो आज भी ऐसी जैसी है। तो अभी भी तो सर सरपंचों के हाथ में ही है काम। ई टेंडरिंग से क्या सरपंचों के हाथ से चला जाएगा? वो सरपंचों के हाथ में तो सिर्फ पैसा देना है। वो सरपंचों के हाथ में खुद सरपंचों के हाथ काटने काम कर रखा सरकार ने। नहीं ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरपंचों के हाथ काट दिए गए हैं, उनके अधिकारों को छीन लिया गया है। तो पहले वाली स्थिति आप चाह रहे हैं कि लागू हो जाए, या इसमें कुछ संशोधन हो जाए तो स्थिति संभल जाएगी? क्योंकि देखिए अब नया समय के साथ देखिए आमूलचूल परिवर्तन तो करने होंगे, समय के साथ तो कदम मिलाकर चलना होगा। हम वो नहीं कहते समय के साथ चलना चाहिए, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन जो आज का दौर है, जो पहले का दौर था, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हमारे अधिकारों को बढ़ाना चाहिए सरकार को, हम अपने गांव का विकास कर सके। तो कितना आप अधिकार कितना बढ़ाया जाए? आप कहां तक सहमत होंगे? कितना अधिकार आपको मिले तो बेहतर होगा? अधिकार गांव का विकास करने का पूरा अधिकार सरपंच को देना चाहिए। सरपंच गांव का नुमाइंदा, गांव की जनता ने उसको चुना है। ये अकेले सरपंचों के अधिकार की बात नहीं है, ये गांव की जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। रामकरण जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी, मैं एक प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा रामकरण जी, चूंकि ठीक है आप सरपंचों के पंचों के समर्थन में है, और ये जो हमारा पूरा देश है ये महात्मा गांधी की विचारधारा के, मैं एक बार बात अपनी पूरी कर लूं सर, फिर अपना रिएक्शन दीजिएगा। महात्मा गांधी की भी विचारधारा यही है कि पहले ग्रामीण स्तर पर भारत को मजबूत किया जाए, तब बेहतर भारत बनकर उभरेगा। लेकिन सर गठबंधन की सरकार में गठबंधन धर्म निभाना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप अपनी सरकार को समझा सकते थे, बजाय इस तरह से आप विरोधाभास का संदेश दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, अब हमारे जो सरकार का, जब सरकार में इंसान, जब सरकार के, जब तो जनता की डिमांड को हम मांग रहे, जनता के लिए अपील कर रहे कि हमारी जनता जो आपका एमपी इलेक्शन है, भी हम चाहे मतलब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो फिर जवाब सवाल तो देने पड़ेंगे ना। फिर हम कहा भी जो जवाब सवाल मांग रहे, हमने लोग उठाई, सारा कुछ उठाया। अभी जो ऊपर सीएम साहब ने निर्णय लेना, देवेंद्र बबली ने निर्णय लेना, तो मैं कहूंगा भी उनको निर्णय लेगा। अभी एक बार 10 लाख की तो सरपंच पे पावर दे, बाकी इंडी टेंडर में जो इनके समझ में आ गया, सरपंच की टेंडर का जो पब्लिक समझ में आ गया, तो आगे फिर जैसे मर्जी कर दिए, सरपंच समझ आ गए। तो नवे काम में सरपंच की समझ में नहीं की क्या तो अच्छे है टेंडर मैंने के लिए अच्छा होगा, तो जो पूरी टेंडर लगाएंगे उनमें अच्छा लगा सरपंच काम, बढ़िया काम अभी टेंडर में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चल जाएगा काम, इधर भी चल जाएगा काम, दोनों पास काम चल जाएगा। फिर इनको पता भी समझ में आ जाएगी, सरपंच के सरकार के भी समझ में आ जाएगी, इनकी भी समझ में आ जाएगी। थोड़े दिन में 6 महीने साल में भी टेंडर में फायदा या मैंने ट्रैक्टर लगाने में फायदा, वो अपने आप समझ जाएगा। फिर बैठकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर तो समझ में नहीं अभी बात आई टेंडर में फायदा है या नुकसान है, तो इसीलिए हम कहा भी पहले 10 लाख की सरपंच में पहुंच दे, बाकी टेंडर में ला दे, इनकी समझ में आएगी सरपंच के मन में ई टेंडर में हमारा फायदा। ये रामकरण जी, आपका अपना मानना है या सरपंचों के साथ, रणवीर जी के साथ आपने तालमेल बना लिया इसलिए आप ये बात कह रहे हैं? देखो मैं तो ये कहूंगा भी, देखो मिलकर जब बात नहीं बढ़ेगी ना, जब तक कोई काम नहीं सीधा चढ़ेगा, जब तक आप सहमति नहीं होगी ना। हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं। ये बात जरूरी है कि आप एक स्तर पर एकजुटता या एक मत होना बहुत जरूरी है। मैं रामकरण जी आपके पास आऊंगा, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ कुलदीप वत्स जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। कुलदीप जी, ये अधिकार की बात है, हक की बात है, एक पारदर्शिता का एक पैमाना तय करने की कोशिश सरकार कर रही है। ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए, वो सरकार का ये कहना है। जबकि आप क्या सर स्टैंड रखते हैं इस विषय को लेकर कि सरपंचों का हक छीना गया है वाकई? धन्यवाद जी न्यूज गाइड को। देखिए सारी बातें आपने कही, 2-3 बात मैं कह के आप कहना चाहूंगा। हाँ जी। तो ये पारदर्शिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये हरियाणा एक हरियाणी एक की बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इनको पावर नहीं देनी थी पंचायतों को, चुने हुए जो एक जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों कराए? उधर पहले कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ ऐसे किया, उनके सिर के ऊपर ऑफिसर बैठा दिए,
इधर इनको इनकी पावर सीनरी में तो 20 लाख 25 लाख रुपए सरपंचों को पावर पहले से थी, हाँ। तो होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, आज मैं मंत्री जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मैं उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कोई वो नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो अफसरशाही है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो अफसरशाही में आप रोकोगे उसको? क्यों नहीं रोका जाता वो अफसरशाही जो 8%, 4%, 10% ये जो लेते हैं, तो क्यों नहीं रोकते इनको? तो ये ईमानदारी की बातें करनी तो छोड़ दें। पर देश के अंदर आज बीपीएल परिवारों के साथ क्या हो रहा है, वृद्धा पेंशन के लिए क्या हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी ना नीति ठीक है ना इनकी नीयत ठीक है, पर ये लोगों को गुमराह करने के अलावा इन्होंने विकास से कुछ नहीं लेना। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, किसी न किसी रूप में भटकाते रहो। ये गवर्नमेंट धरना प्रदर्शन गवर्नमेंट हो चुकी है, कई कर्मचारियों का धरना है, कई सरपंचों का धरना है, कई मेंबरों का धरना है, कई चेयरमैनों का धरना है। आप देखिए आज हरियाणा में कई किसानों का धरना है, गन्ने के लिए धरना है, कई रोडों के लिए धरना है। तो ये धरना प्रदर्शन की गवर्नमेंट है और एक पोर्टल की गवर्नमेंट है। पोर्टल और धरना प्रदर्शन इन्होंने 8.5 साल में हरियाणा में यही काम निकाले हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, सरपंचों को जनप्रतिनिधि है, चुने हुए वो हैं, तो उनको अवश्य उनको अधिकार दें। और ना आप एक चीज बताइए, फिर एमएलए और मुख्यमंत्री की जो अफसर अगर गवर्नमेंट अफसर ही चला लेंगे, सारे ही टेंडरिंग से हो रहा है, तो मैं इसमें पूरे इसके हक में हूँ कि भाई इनको आजादी से काम करने के लिए कुलदीप जी, पंच और सरपंचों का मानना ये जो रिकॉल सिस्टम की जो बात हुई, वो कह रहे हैं कि रिकॉल सिस्टम फिर एमपी और एमएलए के लिए भी होना चाहिए कि अगर कुलदीप वत्स का काम पसंद ना आए तो रिकॉल कर दो। इस पर आप सहमत हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ। एमपी एमएलए मुख्यमंत्री मंत्री सबके लिए रिकॉल होना चाहिए। फिर पंच और सरपंचों के लिए क्यों होना चाहिए? क्या आपका एमएलए अच्छी काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी रिकॉल करो, एमपी के लिए भी करो, मुख्यमंत्री के लिए भी करो, मंत्रियों के लिए भी करो। मुख्यमंत्री भी विधायक है सर, मुख्यमंत्री तो वो चयन होने के बाद मुख्यमंत्री बने ना, बेसिक स्तर पर तो वो विधायक है। वो बात ऐसा है, विधायक तो बन के ही मुख्यमंत्री बने, वो बात भी ठीक है, पर काम तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का अलग काम होता है ना। एमएलए तो बेचारा फिर भी चलो जनता के बीच में जैसा मुख्यमंत्री दे वो ये तो मुख्यमंत्री का भी हो। नहीं, ये तो विधायक दल तय करेगा ना सर रिकॉल का, फिर वो विधायक दल के पास तो वो हक अभी भी है। अगर वो चर्चा करेंगे, उन्हें लगता है कि कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा तो विधायक दल उनको अपना समर्थन ना दे, वो एक अलग विषय है। लेकिन रामकरण काला जी भी हमारे साथ है, वत्स साहब, रामकरण काला जी भी जेजेपी के विधायक है हमारे साथ, देवेंद्र बबली जी की पार्टी के उनके सहयोगी हैं, साथी हैं, संगठन में गठबंधन की सरकार में जुड़े हुए हैं। रामकरण जी बहुत अच्छे मित्र हैं कुलदीप वत्स जी देवेंद्र बबली जी के, लेकिन विरोध उनका भी हो रहा है। कह रहे हैं ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है और देवेंद्र बबली का विरोध हो रहा है। पंच सरपंचों से जब हमारी बात हुई कई जगह पर तो वो इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि देवेंद्र बबली का विरोध अलग से है और ई टेंडरिंग का विरोध अलग से है। तो आप रामकरण काला जी किसके विरोध में? देवेंद्र बबली जी के भी विरोध में आप हैं? हेलो, हाँ काला साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी। आप देवेंद्र बबली जी के भी विरोध में या सिर्फ ई टेंडरिंग के विरोध में? देखो, मैं विरोध मत किसी के नहीं हूँ, मैं विरोध मत में हमारा जो सरकार में खट्टी सरकार है, मैं तो फील कर रहा है। अभी मान ले अब सरपंच को तो पहले 2-2.5 साल तो पहले वैसे निकल गए, 2 साल वैसे निकल जाएंगे, तो मैं वही कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये रोड़ा पड़ता रहा। इससे पहले मैं तो कहूँगी, देखो देवेंद्र बबली को भी, मैं सीएम साहब को भी, हमारे डिप्टी सीएम बहुत अच्छे हैं, मतलब सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, तो ये कहूँगा भी इनका मसला रखा डिप्टी सीएम का 10 लाख की इनकी घोषणा कर दो, बाकी टेंडरिंग में लग जाएगा। तो जैसे इनको अगर समझ में आओ सरपंच के, तो इन्होंने हमारे डिमांड रखी है, हमें डिमांड रखने हमारा फर्ज बनता है, हमारा सरकार जो हमारी फर्जी सरकार है, हमारा फर्ज बनता है सीएम साहब से रिक्वेस्ट करने का, डिप्टी सीएम साहब से, देवेंद्र बबली से। व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात की रामकरण जी आपने कभी एक बार भी इस संबंध में दुष्यंत जी से या देवेंद्र बबली जी से या माननीय मनोहर लाल जी से कभी व्यक्तिगत स्तर पर आपने पक्ष रखा अपना? मैं क्या अपील करूंगा, सारे अपील करे, सारी जनता अपील करे, मैं खुद अपील करे इस चीज के बारे में, और भी जनता अपील करे। काला साहब, आपको वोट देकर इतनी जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि आप बात तो रख ही सकते हैं सर, क्या जवाब मिला उस पर? मैं हर शक्ति से के लिए जुड़ा, नीचे से लेकर बर्फ से लेकर ऊपर तक जुड़ा हूँ मैं, मेरे को सब कुछ पता है कि कैसे काम चलना, कैसे काम होने हैं, कैसे नहीं होने हैं। अब जो काम सरकार पैसे भी दे रही और सरकार काम भी करे, उसका श्रेय भी नहीं ले पाओगे तो उसका फायदा क्या होगा हमारे को? सरकार को पैसे भी देने, काम भी कराना, जो श्रेय तो नहीं मिल रहा ना, फिर सही बढ़िया श्रेय नहीं मिल रहा ना, अच्छा भी मान लीजिए अच्छा तरफ नहीं जा रहे ना, मान अच्छी तरफ जाएंगे तो हमारे को श्रेय मिलेगा, सरकार को श्रेय मिलेगा,
डिप्टी सीएम साहब को, सीएम साहब को, देवेंद्र बबली को से मिला, क्या थोड़ी मतलब जो सरपंच गलत उनकी इंक्वायरी करा लेंगे भी, जो गलत काम लगे, जो गलत काम करेगा किसी ना, वो पहले भी इंक्वायरी चली, पहले भी तेरे सरपंच पर से, तो जो हमारे सरपंच अच्छे काम करे, जो अच्छे काम करना चाहे तो उनको नए सरपंच बने ना, तो पता नहीं बेचारे नए सारे सरपंच बने। सबको पता है भी हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, हमें जो सुधार कराएंगे तो हमारा सुधार देखिए, पिछला काम देखिए, अगला काम देखिए। इसीलिए एक बार सर ये देखिए, मैं आप रामकरण जी, ठीक है, नंबर बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप चाह रहे हैं कि सबका भला हो, लेकिन ऐसे बीच में चलना ठीक नहीं होगा, आपको एक तरफ चलना पड़ेगा। कुलदीप जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, ऐसे एक तरफ चल करके बेहतर चलना होगा, क्योंकि जैसे कुलदीप जी कह रहे हैं कि हम विरोध में हैं, मंत्री जी अच्छे मित्र जरूर हैं, लेकिन उनकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, ई टेंडरिंग का हम विरोध कर रहे हैं, पंच सरपंचों को ताकत मिलनी चाहिए, हम इस बात के समर्थन में। कुलदीप जी, क्या ये बेहतर है स्थिति की? ठीक है, आप सरकार के साथ सहयोग भी कर रहे हैं और फिर आप समर्थन कर रहे हैं पंच सरपंचों की मांग का, तो आप सरकार से क्यों नहीं बात कर सकते? कुलदीप जी, ऐसा है, काला भाई शरीफ आदमी है बेचारा, ये हमारा भाई है विधायक जी, ये साफ आदमी है, पर इनकी मजबूरी है बेचारों की, क्या करें, ये तो एक ठगबंधन में बंधे पड़े हैं। आज क्या हो रहा है, ये सब बात पे नहीं आते हैं, किसी भी बात को लोगे आप गोल मोल बात करेंगे। इनको एक ही बात है कि भाई आप इसके पक्ष में हो या ना हो। आज किसानों की बात है तो एक चीज बताइए आप, दुष्यंत चौटाला जी का मैं बयान पढ़ रहा था, एक हमारी हरियाणा की बेटी है नागर जो कोच थी, उसके मामले में इनका एक भी नेता नहीं बोला, ना जेजेपी का बोला, ना बीजेपी का बोला। और जब आई खिलाड़ियों की बात आई तो क्योंकि वो दिल्ली पे बात थी तो वहाँ पे तो कहते भी न्याय होना चाहिए उस बेटी के साथ। क्या या हरियाणा की बेटी, दूसरी बेटी जो हमारी मेरे गांव की फतेहपुरी गांव की थी डागर, वो कोच हमारी बेटी, वो नहीं थी। तो इनकी दो ही नीति रहती है। ये लोग इनकी नीतियों को समझ चुके हैं कि जब कहीं बात आती है अपने हक की, किसान के हक की बात आए, मजदूर के हक की बात आए, या सरपंच के हक की या जमींदार के हक की, तो ये होंगे चुप, तो ये फिर चुप हो जाएंगे। और फिर बीजेपी के कहीं साथ देने की बात आएंगी तो ये साथ देंगे, और वैसे फिर कहेंगे कि नहीं बीजेपी गलत है। तो ये इनकी नीति और नीति दोनों ही गलत है। जेजेपी के जो ये कह रहे थे हमारे डिप्टी सीएम बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदार है, तो कहीं क्यों नहीं आपने निकाले जी रामकरण जी? आप गए उनके, आज डिप्टी सीएम साहब से पूछो हरियाणा में सड़कों की क्या हालत है, आज डिप्टी सीएम से पूछो हरियाणा में रेवेन्यू का क्या हाल है, डिपार्टमेंटों का जाके देखिए आप। शराब घोटाला का क्या हुआ, धान घोटाला का क्या हुआ, रजिस्ट्री घोटाला का क्या हुआ, तो ये बताइए लोगों को जाके कि भी हम इतने ईमानदार हैं। ईमानदारी मुंदोरी कुछ नहीं है। ये जो इलेक्शन दौरान में एक भाई कहता था कि भाई ब्याह खट्टर का फोटो मोदी का, एक भाई कहता था भाई जो बीजेपी की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं आज पूछना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये खट्टर का ब्याह है या मोदी का, वो आप बताएं। और कौम का गद्दार कौन हुआ? आप लोग कौम के गद्दार हुए या ये जनता, हरियाणा की जनता कौम की गद्दार हुई? क्योंकि लोगों को तो आप बहुत बड़ी बातें कह रहे थे कि भी कौम का गद्दार होगा। इनसे ये पूछे कि आज हरियाणा की जनता आपसे जवाब मांग रही है, किसान मांग रहा है, मजदूर मांग रहा है, जिस नाम से आपने राजनीति की, जिस नाम से आपने 10 सीटें ली, उसका आज आप हरियाणा की जनता आपसे जवाब मांगती है कि आप जवाब दें। और जो ई टेंडरिंग की बात आओगी, एक कहेगा बबली गलत है, बबली ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं बबली को फिर भी कहता हूँ बबली ईमानदारी से काम करना चाहता है। और बबली के कोई ईमानदारी पर मैं शक नहीं करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ आपको, बबली ईमानदार आदमी है और वो सिस्टम को सुधारना चाहता है। पर ये नहीं है कि आप जनप्रतिनिधियों की जो बातें हैं आप उनके गला दबा के ईमानदारी की बात करोगे। ईमानदारी है, अच्छी बात, आप करो ईमानदारी से काम, पर जनप्रतिनिधि फिर किस लिए बनाए गए? वो सारे जनप्रतिनिधि को बेईमान थोड़ी, वो भी मैं जवाब ले लेता हूँ। कुलदीप जी जवाब ले लेता हूं। मोहनलाल बडौले जी जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। मोहनलाल जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुलदीप वत्स जी मौजूद हैं, रामकरण काला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मोहनलाल जी जो बात कह रहे हैं कुलदीप वत्स साहब कि देवेंद्र बबली जी ईमानदार हैं, लेकिन वो मजबूर हो गए हैं, रामकरण काला जी भी मजबूर हैं ठगबंधन धर्म निभाने के लिए, ये ठगबंधन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कुलदीप वत्स जी ने बात रखी है, ये इनका दर्द बोल रहा है। इससे ही टेंडरिंग से किसानों का मामला हो चाहे पंचायतों का मामला हो, इनको किसी भी बात का दर्द नहीं होता, ये राजनीति ढूंढते। और आज सरकार जो नई नई नीतियां लेकर आ रही है, हरियाणा प्रदेश के विकास की जो हम बात कर रहे हैं, हम ईमानदारी की जो बात, हम वो प्रैक्टिकली रूप में उसको करना चाहते हैं, उसको दिखाना भी चाहते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कोई भी मौका ऐसा नहीं मिलता कि वो जो हमारा सिस्टम है वो उसकी आलोचना करें। मैं स्वागत करता हूँ आलोचना करने का, लेकिन जिस प्रकार से ये भड़काने का, गुमराह करने का काम करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जनता ने इनको नकार दिया है, आज जनता इनके साथ नहीं है, इनका पोल पट्टी खुल चुकी है जी। और ये जनता में कोई बात रखने के लायक भी नहीं है, ये उस प्रकार के विचार रखते भी नहीं, ना इनके पास विकास की नीति है, ना ईमानदारी की नीति है। ये देश में जो भ्रष्टाचार, मोहनलाल जी मैं माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बात सर, मोहनलाल जी मैं एक बात इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति ये हो गई है लोगों को गुमराह करने की, लोगों को वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस तो आपका विपक्षी दल है, आपके सहयोगी दल के नेता पंच सरपंचों के समर्थन में उतर आए, उनको तो आप समझा लीजिए, उनको तो बता लीजिए कि नीतियां आप किस लिए लेकर आए हैं, उनके हित में है या अहित में है। सरपंचों के खिलाफ कोई भी नहीं है, ना नहीं, खिलाफ नहीं सर, उनके समर्थन में आ गए हो। और सरपंचों के सरकार कोई खिलाफ बता रहे हैं, बीजेपी कोई खिलाफ बता रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की बातें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी समय जल्दी आएगा और ये आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक है, हमारे साथ फोन लाइन पर भी है, रामकरण काला जी भी उनके समर्थन में, वो कह रहे नीतियां सही नहीं है। देखो अभी 50% पंचायतों ने काम शुरू कर दिया है, 50% पंचायत जो अभी इनके बहकावे में है उनको भी हम ठीक करेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत से सारे समाधान होते हैं और बातचीत के रास्ते से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा प्रदेश विकास की गति को पकड़े, हरियाणा प्रदेश में विकास के काम हो, प्रत्येक गांव में विकास के काम हो, हम इसी सोच को लेकर लगे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक पंच सरपंचों की ताकत तो सर आपने छीन ली, काम कैसे होगे? हमने सरपंचों को और बढ़ाने का काम किया है। हमने चाहे 2 करोड़ रुपए का भी काम पंचायत से होगा तो पंचायत के रेजुलेशन से होगा, पंचायत की सहमति से होगा। सारी पावर जो है हमने पंचायत को दी है, सरपंच को दी है और हम उस बात को समझाएंगे और वो समझने के बाद उस काम पर लगेंगे। अधिकारी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी सर पहले, पंच सरपंचों का यही तो दुखड़ा है उनका। वो कह रहे हैं पहले अधिकारी से परमिशन लो, फिर ग्रांट के लिए भागो, फिर सरपंच किस बात के रह गए? अभी हमने सभी पंचायतों को ग्रांट दी है, क्या कोई कह सकता है? आप सरपंच को बताइए, अपने चैनल पे किसी सरपंच ने डिमांड की हो, हमने विकास के पैसे भेजे हैं, प्रत्येक पंचायत में भेजे हैं, उनके खाते में पैसे गए हैं और हम हर काम ऐसे ही कराना चाहते हैं। और सरकार के पैसे का हिसाब जनता में विश्वास रहे कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। हाँ। और सरपंच भी छोटी सरकार है, सरपंचों को भी हम अपने समझाएंगे, बताएंगे कि ये आप भी सरकार है और सरकार से मिलकर काम करे, अच्छा काम करे, देश की भलाई के लिए काम करे, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए काम करे जी। इसी बात को लेकर हम चले हैं और ये मनोहर लाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम हरियाणा प्रदेश में कर रही है। एक छोटा सा रिएक्शन मोहनलाल जी, एक छोटा सा रिएक्शन कुलदीप जी का ले लेते हैं। आपने कुलदीप जी के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में कुछ बातें कही थी, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। कुलदीप जी, आवाज मिल पा रही है? क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का? क्यों गुमराह करने की काम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं आप? हमारे बड़े सम्मानित साथी हैं भाई मोहनलाल बड़ोली जी, पर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, हम कोई सरपंच थोड़ी है, हमारा कोई इंटरेस्ट है? आपके एमएलए, आपके लोग, आपके सरपंच, आपके तो सारे ये कहते थे सरपंच हमारे चुन के आए हैं। आज फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे हैं? आज आप हरियाणा की जनता को डिक्लेयर करें ये बात कि भाई सारे सरपंच कांग्रेस के हैं, करें डिक्लेयर। आप में अगर ताकत है तो डिक्लेयर करें। दूसरा, क्या ये अफसर और आप नेता लोग मिलकर लूटोगे हरियाणा की जनता को? सरपंचों का अधिकार नहीं है, जिला परिषद का अधिकार नहीं है, ब्लॉक समिति का अधिकार नहीं है। ये दो मुही बातें आप क्यों करते हो? कांग्रेस का इसमें क्या इंटरेस्ट है? कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है? अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात उठाएगा तो हमारा फर्ज बनता है विपक्ष के नाते उस बात को मजबूती से करेंगे। रही बात आपने कि हमारा वजूद नहीं है, आज भी हमारी 30 सीटें है और आज आपको एक और बता रहा हूँ, आने वाला समय तो धरती तो आपकी खिसक चुकी है यहाँ से हरियाणा से। आप ये चिंता क्यों करो? नाई वाले बाल है आपके सामने, आगे पड़ेंगे। हाँ। आप लोगों को गुमराह तो आप लोग करते हो। समय कम है, एक लाइन में एक छोटा सा मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर ये चाहूंगा। अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, जो विरोध चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी खुलकर इसका समर्थन करेगी? क्या आप पंच सरपंचों के साथ जाकर बैठेगी? जी, मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। जनप्रतिनिधियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। ये तो या तो मोहनलाल बड़ोली ये सरकार के विरोध में ही होगा या पंच सरपंचों के हक में करना चाहते हैं?
हक में देखिए, आप एक चीज बताओ जी। आप जो पंच सरपंच है उनको आप काम करने की आजादी नहीं दोगे तो काम कहाँ से होंगे? जी नहीं, मोहनलाल जी का ये कहना है कि हमने पावर बढ़ाई है, सबको ग्रांट इशू कौन सी किए हैं पावर और बढ़ाई है? आप बताओ। पारदर्शिता मोहनलाल लाने का जी, काम किया है। एक चलिए चीज ठीक है बताओ, ये पावर सर, हमने थोड़ा बढ़ा दी। समय की बाध्यता है। मोहनलाल जी, कुलदीप जी, काम- रामकरण जी, काम समय की कौन थोड़ी सा बढ़ाया बाध्यता है, बताओ। इसलिए मैं और आगे चर्चा को नहीं बढ़ा सकता। और फिर एक बार हम प्रयास करेंगे आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का, आगे जब समय हमें इजाजत देगा। इसकी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए जी मीडिया से, और इस स्थिति से पंच सरपंचों को उबारने के लिए जो वो अपने अधिकारों के कम किए जाने की बात कह रहे हैं, क्या कोई बीच का रास्ता इस पर निकल पाएगा? क्या जो विरोध हो रहा है उस विरोध को खत्म किया जा सकेगा? तो कब तक किया जा सकेगा, इस पर